हेलो स्टूडेंट, दिस इज अर्चना मैम। वेलकम बैक ब्रेन मैग्नेट। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरम 10.2। ओके, तो थ्योरम 10.2 है हमारा, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्राउन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। The length of tangents drawn from an external point to a circle are equal। ओके, देखिए यहाँ पर हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है किसकी, टेंजेंट की, जो ड्रॉन की गई है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो यहाँ पर जो एक्सटर्नल पॉइंट है वो है P है। ओके, P से यहाँ पर देखिए दो लाइन हम लोगों ने क्या की है, ड्रॉ की है, ठीक है। और ये दोनों लाइन क्या है, टेंजेंट है। तो हमें यहाँ पर ये प्रूव करना है कि इनकी जो लेंथ होगी वो क्या क्या होगी। ओके, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्राउन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। जो पी क्यू है वो किसके इक्वल है, पी आर के। हम लोग इसको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। ओके, तो हम लोगों को यही इसमें प्रूव करना है। ओके, तो देखिए हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो थी हमारी सर्कल की इंट्रोडक्शन की, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यहाँ पर जो सर्कल है, सबसे पहले एक सर्कल दिया हुआ है। ओके, तो सर्कल विथ सेंटर ओ एंड टू टेंजेंट पी क्यू आर। ओके, तो यहाँ पर पूरा लिखेंगे। सबसे पहले जो जो चीजें गिवन है वो लिखेंगे। सर्कल विद सेंटर ओ। ओके, ओ जो है वो सर्कल का क्या है, सेंटर है। एंड टू टेंजेंट है, एंड टू टेंजेंट्स कौन कौन से हैं, पी क्यू एंड पी आर। ओके, प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है कि पी क्यू इक्वल है किसके, पी आर के। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कंस्ट्रक्शन किया था हमने यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लिख के दिखाएंगे। P को हमने किससे मिलाया, O से मिलाया, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन है O को किससे मिलाया, Q से मिलाया, ठीक है। O क्या है, हमारा सेंटर पॉइंट है, और Q क्या है, हमारा टेंजेंट पॉइंट। ओके, यानी कि हमने इससे मीट, यहाँ से इससे होकर टच होकर क्या हो रही है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ हो रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं हम लोग। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है हमारा जो जो हमने फिगर के अंदर कंस्ट्रक्शन किया है। तो कंस्ट्रक्शन क्या क्या किया है हमने, ज्वाइन किया है किसको, O और Q को। तो यहाँ पर हम लिख के बताएंगे O Q, और O P को ज्वाइन किया है। O P जो डैश डैश में है वो सभी लाइन हमने क्या की हैं, ज्वाइन की हैं। O P को किया है, एंड ओ आर को किया है, एंड ओ आर। ओके, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है। तो अब हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ओके, तो अब हमें प्रूफ करना है।
प्रूफ क्या करना है हम लोगों को, जो साइड दी है सबसे पहले साइड को हम इक्वल प्रूफ करेंगे कि पैरेलल हैं, किस किस के पैरेलल हैं। ओके, तो पैरेलल हैं किसके, देखिए हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि इसमें कौन कौन सी हैं। जो ओ क्यू है वो किसके पैरेलल हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा पी क्यू के। ये ओ पी किसके पैरेलल है, पी क्यू के। ओ क्यू पैरेलल पी क्यू। ओके, ओ आर किसके पैरेलल हो जाएगा, पी आर के। ओके, तो ओ आर पैरेलल पी आर। ओके, अब देखिए ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का, और ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये एंगल 90, तो ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर ये बताएंगे कि पैरेलल हैं क्यों। ठीक है, ये हम दोनों को इस दोनों साइड है हम लोगों को जो गिवन है ओ क्यू पी क्यू के पैरेलल क्यों है और ओ आर पी आर के पैरेलल क्यों है। ठीक है, तो लिख के बता देते हैं। रेडियस ऑफ द सर्कल parallel to tangent at point of contact, at point of contact हो जाएगा कॉन्टेक्ट। देखिए जो रेडियस है सर्कल का रेडियस ये है, ठीक है, तो ये यहाँ पर पैरेलल हो जाता है टेंजेंट के। कहाँ पर, ये वाला जो इस पॉइंट के क्या है, कांटेक्ट में है। और जब ये दोनों कांटेक्ट में आ जाते हैं रेडियस और टेंजेंट, तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, ये बनाते हैं 90 डिग्री का एंगल। ये याद रखेंगे कि जब रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के क्या कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो जिस पॉइंट पर ये मीट करते हैं वो एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है। ओके, तो अभी यहाँ पर अलग से लिखेंगे हम लोग। इन ट्राइंगल, अब हम ट्राइंगल लेंगे। देखिए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल हमारा बनेगा ओ पी क्यू। एक ट्राइंगल कौन सा बन जाएगा, ये वाला ट्राइंगल बन जाएगा ओ पी क्यू। ट्राइंगल ओ पी क्यू। एंड दूसरा कौन सा बनेगा, ओ पी आर। ट्राइंगल ओ पी आर। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या है, हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों साइड जो है इनकी क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो देखिए यहां पर ओ एंगल, इसमें देखिए एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों 90 डिग्री के हैं। तो हमें दो चीजें प्रूफ करनी पड़ेंगी सबसे पहले, या तो एंगल प्रूफ करने पड़ेंगे या साइड, दो चीजें हम लोगों को प्रूफ करनी होती हैं। तो देखिए यहाँ पर एंगल ओ क्यू पी जो हम लोगों को दिया हुआ है, एंगल ओ क्यू पी किसके इक्वल हो जाएगा, ओ पी किसके इक्वल हो जाएगा, ओ आर पी के इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ओ आर पी के इक्वल हो जाएगा। सॉरी पी है, पी के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ईच 90 डिग्री, अभी हमने यहाँ पर देखा है दोनों कितने एंगल के हैं, 90 हैं, ये भी 90 का और ये भी 90, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे एंगल, तो ईच 90 डिग्री। ओके, अब चलिए अब साइड देखेंगे हम लोग। ओ पी, ये ओ पी किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे दोनों ट्रायंगल, यहाँ पर ये वाली साइड ट्रायंगल की बात करें तो इस ट्रायंगल में ओ क्यू पी या ओ पी क्यू ट्रायंगल में क्या मेन है, इसमें ओ पी आर। तो ओ पी क्या आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर ओ पी इजिकल टू ओ पी। ओ पी क्यों है, ये कॉमन, यहाँ पर हम लिखकर बताएंगे क्या है, ये कॉमन है। ओके, अब देखिए
तो ओ क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, ओ आर के इक्वल हो जाएगा। ओ क्यू किसके इक्वल, ओ आर के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये भी बताएंगे। रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ओके, तो यहां से देखेंगे, देखिए यहां पर ये वाली साइड इक्वल हो गई है कि एंगल, ये वाले एंगल इक्वल हैं क्योंकि ये ईस्ट 90 डिग्री है। ओपी इक्वल ओपी क्योंकि ये कॉमन है। ओ क्यू ओ आर दिया हुआ है, इसमें रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है। अब देखिए, अब जो ट्रायंगल बनेगा हम लोगों का ओ पी क्यू, अब वो क्या बन जाएगा, कॉन्ग्रुएंट एंगल बन जाएगा हमारा। ठीक है, ओ पी आर। ओके, तो आर एच साइड से आर एच साइड, तो पी क्यू इक्वल हो जाएगा पी आर के। किस थ्योरम से, ये पढ़ी थी हमने सीपी सीटी थ्योरम से। ओके, तो ये प्रूव हो चुका है कि जो पी क्यू है वो किसके इक्वल है, पी आर के इक्वल है। ओके, चलिए, तो ये थी हमारी थ्योरम 10.2। ओके, इंट्रोडक्शन में अब हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज। सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, और क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, क्यू पॉइंट यहां पर दिया हुआ है हमें। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। टेंजेंट, टेंजेंट क्या होगा हमारा, पी, यहाँ पर ये टेंजेंट होगा, तो इसकी जो लेंथ दी हुई है वो हमें दी हुई है 24 सेंटीमीटर। टेंजेंट बताया था जो सर्कल को क्या करती है, टच करती है। ओके, और बाहर साइड से, अंदर से नहीं, बाहर साइड, ठीक है, एक्सटर्नल 24 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। तो जो सर्कल का सेंटर होगा वो ओ होगा हमारा, और क्यू यहाँ से, तो इसकी जो लेंथ दी हुई है वो दी हुई है 25 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। ठीक है, तो रेडियस फाइंड आउट करेंगे हम इस क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले जो जो चीजें गिवन है उसको रख लेंगे। तो यहां पर कर लेंगे लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। सॉल्यूशन, let O be the center of the सर्कल। और क्या क्या चीजें गिवन है वो पुट कर देंगे। गिवन है हम लोगों को ओ क्यू कितना दिया हुआ है, ओ क्यू इजिकल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ओके, तो वी नो दैट द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो यहां पर लिख के बताएंगे हम, वी नो दैट द रेडियस इज परपेंडिकुलर to tangent, to tangent, तो therefore OP परपेंडिकुलर हो जाएगा PQ के। ओके, PQ के, यहां पर इसको Q कर लेंगे। जो OP दिया हुआ है, ओके, OP परपेंडिकुलर किसके हो जाएगा, पी क्यू के हो जाएगा। क्योंकि अभी इसने बोला, हमने बोला है कि जो रेडियस होता है वो परपेंडिकुलर होता है किसके, टेंजेंट के। एट, यहां पर लिख के बता देंगे एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, यहां पर ये लिख भी सकते हैं हम लोग,
टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो यहां पर देखिए कॉन्टैक्ट में आया सर्कल के, तो ओपी क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके, पी क्यू के। ओके, और ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री का हो जाएगा। अभी हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि जो रेडियस होता है, ओके, कितने एंगल का बनाता है ये टेंजेंट पर, 90 डिग्री का। ओके, तो इन ये ट्रायंगल बन जाएगा हमारा, ट्रायंगल का नाम क्या हो जाएगा हमारा, ओ पी क्यू। तो ट्रायंगल ओ पी क्यू, जब ये 90 डिग्री का है तो इस ट्रायंगल को के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगी, निकालना क्या है हमें, ओपी। ओके, तो ओपी स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर इजिकल टू में ओ क्यू स्क्वायर। ओके, अब देखिए वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर जिसकी है, तो ओपी स्क्वायर कितना है हमारा, ओपी स्क्वायर हम लोगों को फाइंड आउट करना है, ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू कितना दिया हुआ है 24, तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर इजिकल टू में 25 का स्क्वायर। इसे करेंगे तो ओपी स्क्वायर प्लस में 24 का कितना हो जाएगा 656, 25 माइनस 567। ओके, ये हो जाएगा, तो ओपी स्क्वायर इजिकल टू, इसको इससे माइनस करेंगे 625 से, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 49। तो ओपी इजिकल टू अंडर रूट में कितना आ जाएगा 49, तो ओपी बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 7। तो ये वाली जो हम लोगों का रेडियस है वो कितना निकल आएगा, 7 सेंटीमीटर। ओके, तो द रेडियस ऑफ सर्कल, द रेडियस ऑफ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसीलिए पॉइंट जो है हमारा, द ऑप्शन ए इज राइट, हेंस द ऑप्शन ए इज राइट। ओके, तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब इसका सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ इन द गिवन फिगर है, इफ टीपी एंड टी क्यू आर द टू टेंजेंट टू अ सर्कल। ओके, टीपी यहां पर दिया हुआ है, टी और पी ये, और टी क्यू दोनों क्या है, ये टेंजेंट है। ओके, क्योंकि ये सर्कल को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। ठीक है, आ सर्कल विद सेंटर, किसके साथ कर रहे हैं, विद सेंटर, ओ है हमारा सेंटर, तो ओ के साथ में ये क्या कर रहे हैं, इसको टच कर रहे हैं। सो दैट पी ओ क्यू हम लोगों को गिवन है यहाँ पर, पी ओ क्यू कितने डिग्री का है, 110 डिग्री का है। तो देन पी टी क्यू इज इक्वल, हमें फाइंड आउट करना है कि जो पी टी क्यू इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, इनमें से हमें एक ऑप्शन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो जो चीजें गिवन है वो रख देंगे हम। देखिए
OP किसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, PT के। ओके, पहले ही हम लोगों ने ये देखा है, OP परपेंडिकुलर PT के, और OQ किसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, TQ के। OQ परपेंडिकुलर हो जाएगा TQ के। क्यों हो जाएगा, क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, क्योंकि जो रेडियस होता है वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के, किसी पॉइंट पर जहां पर वो क्या होते हैं, मीट होते हैं। अब देखिए, अब ये वाला जो फिगर है हमारी, ये फिगर पूरी क्या बन जाएगी, देखिए ये वाली टोटल फिगर जो हम लोगों को गिवन है यहाँ पर, ये वाली और ये वाली, ये एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगी। ठीक है, तो क्या बन जाएगी, इन क्वाड्रिलेटरल, ओके, तो क्या नाम दे देंगे इसको, POQT, ये क्वाड्रिलेटरल है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल का निकाल लेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। अब देखो क्वाड्रिलेटरल कितने का होता है हमारा, 360 का होता है। ठीक है, 360 का होता है। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों कितने कितने के हो जाएंगे, ये 90 डिग्री का होगा और ये 90 डिग्री का हो जाएगा दोनों। ओके, रेडियस और टेंजेंट दोनों जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो एंगल कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। तो एंगल हो जाएंगे हमारे यहाँ पर एंगल, एक क्या बनेगा, PTQ, ये निकालना है हमें, PTQ निकालना है सबसे पहले। तो PTQ प्लस OPT, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, एंगल लिखेंगे, प्लस एक क्या हो जाएगा हमारा OQT, दूसरा हो जाएगा हमारा ये QOT। किसके इक्वल हो जाएंगे तीनों एंगल, ये हो जाएंगे हमारे PTO हुआ प्लस OPT प्लस O या QOPT प्लस एक हो जाएगा हमारा OPQ। किसके इक्वल हो जाएंगे, क्वाड्रिलेटरल है तो 4 एंगल हो जाएंगे इसमें। ठीक है, इस तरीके से 4 एंगल होते हैं हमारे, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला, 4 एंगल। तो इसमें भी एक एंगल ये होगा, एक एंगल ये होगा, एक एंगल यहाँ पर होगा, एक एंगल यहाँ पर होगा। तो चारों एंगल हमने लिख दिए हैं, और इनका जो ये किसके इक्वल होंगे, 360 डिग्री के हो जाएंगे। ठीक है, जितने जितने एंगल अब हम लोगों को गिवन है वो रख देंगे अब। तो PTQ हम लोगों को निकालना है, प्लस अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है OPT। OPT कितने डिग्री का है, OPT हमारा 90 डिग्री का है। ओके, तो O यहाँ पर दिया है OPT, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर 90 लिख देंगे, प्लस OQT, ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 11 OPT, 10 का हो जाएगा, प्लस QOT, ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री का। ओके,
ये तीनों एंगल हमारे इतने इतने के हो जाएंगे। ओके, ये 360 0। ओ पी क्यू उल्टा हो गया है, ये 90 का है, ये 90 का है, ये 110 का हो जाएगा, ये 90 का और ये 110, क्योंकि जो एंगल दिया हुआ था ओ पी क्यू, ये वाला जो एंगल है ये हमें 110 का दिया हुआ है। ओके, और जो क्यू ओ टी है ये 90 डिग्री का दिया है, ओ पी टी है ये भी 90 डिग्री का दिया हुआ है। तो एंगल पी टी क्यू प्लस इसको इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 290 डिग्री इजिकल टू में 360 डिग्री हो जाएगा। फिर एंगल पी टी क्यू इजिकल टू 360, ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 290 तो ये इक्वल में कितना हो जाएगा हमारा 70 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो कितना हो जाएगा 70 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख के बताएंगे हेंस the option B is correct। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा B। अब देखिए यहाँ पर अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होगी तो मैं एंगल अलग अलग आप लोगों को लिख के बता देती हूँ। ओके, कितने कितने के हो जाएंगे। तो जो हमारा ओ पी टी एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। ओके, पी ओ क्यू 110 का होगा, ओ क्यू टू 90 डिग्री का होगा। ओके, ये एंगल अलग अलग लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख लीजिए। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोगों का, इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी, टू टेंजेंट हम लोगों को यहाँ पर गिवन है, एक तो ये है और दूसरा ये है। ठीक है, एक टेंजेंट क्या है हमारा पी ए है, दूसरा क्या है पी बी है। फ्रॉम अ पॉइंट पी पॉइंट से टू सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड, यानी कि पी इसको क्या कर रहा है, पी से ओ से क्या हो रही है, इंक्लाइंड हो रहे हैं टू ईच अदर एट एंगल कितने डिग्री पर, 80 डिग्री पर हो रहे हैं। ठीक है, तो देन हमें निकालना है पी ओ ए, यानी कि ये वाला एंगल, ये निकालना है हम लोग को। ओके, तो देखिए यहाँ पर ओ ए किसके पैरेलल हो जाएगा, ओ ए परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके, पी ए के। एंड ओ बी किसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, पी बी के। ओ बी परपेंडिकुलर पी बी के। ठीक है, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। फिगर क्या बनेगी हमारी, क्वाड्रिलेटरल ही बनेगी। क्वाड्रिलेटरल एंगल यहाँ पर बताएंगे, पहले तो उसका नाम लिखेंगे, पहले नाम लिख देते हैं क्या हो जाएगा। ठीक है, पहले नाम लिख देंगे इसकी, तो ये हो जाएगी पी ए ओ बी। ठीक है, पी ए ओ बी। उसके बाद इसके एंगल देखते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितने होते हैं, 360 डिग्री अभी पढ़ा है हम लोगों ने। तो एंगल के नाम दे देंगे हम ए पी बी प्लस एंगल पी ए डी प्लस एंगल पी बी
PBO प्लस एंगल BOA कितने डिग्री के? 360 डिग्री के हो गया। ओके, जितने भी टोटल एंगल है हम उनको ऐड कर देंगे। अगर एंगल इस तरीके से लिखना चाहते तो इस तरीके के लिख लीजिए। जो AP भी दिया हुआ है हम लोगों को वो 80 का दिया हुआ है, प्लस दूसरा 90 का दिया हुआ है, प्लस ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 का हो जाएगा, प्लस हमें क्या निकालना है? BOA निकालना है, इजिकल टू 36। आप देखिए ये 90 डिग्री का, ये भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। ओके, तो एक एंगल जो बनेगा हमारा वो बनेगा APB। ठीक है, ये वाला एंगल जो दिया हुआ है ये एक एंगल ये बन जाएगा, दूसरा बनेगा हमारा PA। ठीक है, PAO, सॉरी T लिख गया यहाँ पे, PAO है ये, PAO। ओके, एक एंगल ये बन जाएगा हमारा, ये 90 डिग्री का है, दूसरा है PBO, ये भी कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। ओके, तो जो APB है वो कितना है हम लोगों को गिवन? 80 डिग्री का है, 80 डिग्री है। तो इन तीनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो जब इनको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 260 प्लस एंगल POA इजिकल टू 360 0। तो यहां से निकाल लेंगे, हमें क्या निकालना है? एंगल POA इजिकल टू 360 डिग्री माइनस 260, तो ये हो जाएगा BOA इजिकल टू 100 डिग्री निकल आएगा। ठीक है, तो ये कितना निकल आएगा? 100। अब हमें क्या निकालना है? इन OPB, ठीक है, एंड OPA, OPB ये वाला और ये वाला। ओके, तो इन ट्रायंगल OPB एंड ट्रायंगल OPA किसके इक्वल हो जाएगा? AP किसके इक्वल हो जाएगा? AP इक्वल हो जाएगा किसके? PB के, PB के। OA किसके इक्वल हो जाएगा? OB के, OA इक्वल OB के। ठीक है, लिखते भी जाएंगे क्यों हो गया है? टेंजेंट ड्रॉइंग फ्रॉम सम एक्शनल पॉइंट, यहां पर लिख देंगे टेंजेंट्स ड्राउन फ्रॉम सेम एक्शनल पॉइंट, सेम एक्सटर्नल पॉइंट। ओके, OA OB क्या है? ये हमारे रेडियाई हैं। देखिए कॉमन क्या हो जाएगा? OP इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, OP इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, तो OP इक्वल OP। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्या है? कॉमन है। तो यहां पर लिख के बताएंगे। तो देयरफॉर ट्रायंगल OPB congruent triangle OPA, hence एंगल POB इक्वल हो जाएगा POA के। ओके, तो देखिए अब ये दोनों क्या हैं? इसके हाफ हाफ हैं। ठीक है, हमने क्या निकाला था अभी? इसके हाफ हाफ हो जाएंगे ये। तो एंगल POA इक्वल हाफ है किसके? एंगल A किसके इक्वल हाफ है? ये एंगल AOB के, तो हाफ है एंगल AOB, इसके इक्वल हो जाएगा। ओके, तो जब ये इसके हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 1.2, और ये कितना निकाला था हमने? 100। ठीक है, तो 100/2 ये इससे कट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 50। ठीक है, तो हेंस द ऑप्शन
ए इज करेक्ट। ए क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट। ओके, ये हो जाएगा। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। 3 ही क्वेश्चन डिस्कस किए हैं हम लोगों ने। कंट्रोडिक्शन क्या है, थ्योरम हमने डिस्कस की है और क्वेश्चन 3 डिस्कस किए हैं। इससे आगे हम और बाकी के कल डिस्कस करेंगे। ओके, तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सब क्लियर हो गए होंगे। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।